था एक हेल्थ डे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि उम्र बढ़ती जावे, वृद्धावस्था तो सब किया हुए, लेकिन अगर हम स्वस्थ होंगे तो ज़्यादा अधीन को नहीं होंगे बालका के। एक तो वृद्धावस्था, बीमारी हो, अस्वस्थ हो, और दूसरा मनोबल गिर जा, टूट जा, बालका का अधीन रहना पड़ जा, तो वो और भी खतरनाक चीज़ है। क्योंकि तकरीबन देखा है भाई, ज्ञान सुनावा आओगे सुनोगे कि ना, तकरीबन यूँ कहेंगे बालका ने पूछाएंगे, या सब तो माड़ी बात मानो, नहीं तो होना नहीं चाहिए बालक न्यू पूछे, मारे बड्डा ने पूछाएंगे, होना तो यूँ चाहिए, नहीं तकरीबन यूँ कह देंगे ना बालका ने पूछाएंगे। ये बहुत हीनता की बात है, गुलाम की बात है, ये परिवर्तन होना चाहिए। तो वो जब आवेगा जब हम स्वस्थ होंगे, नहीं बीमारी हो जाएगी तो न हो जाए, कौन संभालेगा, डॉक्टर का कौन ले जाएगा, सेवा कौन करेगा, यह दिक्कत आ जाएगी। अब सोचो, बीमार होना कोई भगवान करे है, बीमार हमने करे है, राम ने कर दिया यूँ तो नहीं कहो कोई, फिर दूसरा पे दोष क्यों लाओ, राम तो भला करे है, वो तो बाप है, बाप किसी ने बीमार करे है, श्राप दे है कि दे, गणाए कसूता कोई कायल कर ले तो अलग बात है, अब इसका तो यू मर जाए, न्यू करना पड़ जाए ना, न्यू बेरा होंदा तो इसका होंदी गुठा दे दूँ, जब न्यू करना पड़े तो गणाए कोई दुखी कर ले, जब की बात है नहीं तो इसलिए भगवान का दोष नहीं है कोई बीमार है तो, और किस पर लाओगे, यू दोष किस पर टेकोगे, अपने ऊपर लेने की जिम्मेवारी है, वे मारा है खोट से। पहला ज्ञान का है लेसन, अकबर शरीर एक गाड़ी है, हम इसके ड्राइवर, हाँ तो गाड़ी संभालेगी ड्राइवर ने, कि ड्राइवर गाड़ी नहीं संभालेगा, हम ड्राइवर हाँ, हम मालिक हाँ, तो हमारी जिम्मेवारी है शरीर को संभालना, और संभाल सकते हैं, क्योंकि बीमारी ऐसा दुख है तो दूसरा बता नहीं सकता, पानी लाऊं, चाय लाऊं, गोली लाऊं, इनमें कर सके है, और क्या कर सके, वो दर्द होगा वो तो सहन करना पड़ेगा। तो जो बीमार हुआ है वो खुद जिम्मेवार है, वो खुद दोषी है, और कोई नहीं है। और जिसने थोड़ा ध्यान रखना आवे है, संभाल करनी आवे है अपनी गाड़ी की, वो मेरे डाल है, यूँ बैठो सारा लिया कदे मने, कदे मेरा जुकाम भी वह देखा, ताप तो दूर की बात है, और 80 साल का आदमी जब कदे घुटने दुख देना, कोई तकलीफ नहीं, तो ये संभाल का कारण है। तो आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि हेल्थ डे था तो उस पर तो ये बात बतानी जरूरी समझूं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, नहीं तो हमारा मनोबल टूट जाएगा, हम परवश हो जाएंगे। तो उसके लिए एक तो भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा, हमने पता होना चाहिए यह चीज़ मेरे ठीक है कि नहीं है। इस मामले में फ़ोन सीख लो चलाना, डॉक्टर से पूछने की भी ज़रूरत को नहीं, मैं प्रैक्टिकल करूँ हुई हूँ, जब गर्मी आ गई मैं देख लूँगा इस अवस्था में कौन सी चीज़ लाभदायक है मेरे लिए,
बेरा पढ़ लिया मैंने, घिया खाओ, तोरी खाओ, कोड़ा खाओ और करेला खाओ, बस तो बेरा पट गया। और चीज़ क्यों खाऊं मैं सेधन वाली? तो आप भी यूँ बेरा पढ़ के भोजन में शामिल करो। कितनी सब्जी करो आपकी थाली में और रोटी कितनी होनी चाहिए ये आपने बता देगा फ़ोन। ये तो बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ है। बालका पाते तो लेने की कोशिश करो, वह तो ये चीज़ देखें को नहीं, वह तो ऊट पटांग डंगा देखेंगे और बिगड़ेंगे। लेकिन आपका काम की है ये चीज़। पानी क्यों कर पियो इसका भी हिसाब है। कोई देखा नहीं वो जिलिया, वो पानी लाके कौन बीमार करेगा। ठीक ढंग है, एक एक घूंट भरो, एक बार मुंह में रखो थोड़ी सी बार, क्योंकि मुंह की लार है वह पानी के साथ अंदर जावे, वह बड़ी काम की चीज़ है। यानी ठीक ढंग से अगर आपने भोजन करना आ गया, बनाना आ गया, बनाना भी जरूरी है। आजकल एक बात मैंने देखी, दीदी बना के खुआओ वो मेरे सही आवे, और कोई बना दे खुआ दे लड़ जा है। इसका मतलब भोजन बनाने वाले का भी प्रभाव पड़े। या तो खुद बनाओ, बाबा की याद में बनाओ, वो भोजन नहीं अमृत हो जाएगा। ये दिखने में मामूली चीज से क्या फर्क पड़ा है ना, और किसी का बना खाओ ये नहीं। योगी होना चाहिए, क्यों क्या? क्योंकि योग में मन साफ होगा, मन का अन्न पे असर पड़ेगा। ये सही बात है। दूसरा, कुछ वॉकिंग है, वृद्ध अवस्था में वॉकिंग करो, छोटी मोटी एक्सरसाइज करो। क्यों जो खाया है अगर कुछ नहीं करोगे तो हजम को नहीं होगा, फिर अंदर कचरा इकट्ठा हो जाएगा, वो सड़ेगा भीतर, ऊपर न चढ़ेगा। गैस बनेगी, गैस तलान थोड़ी चल ऊपर न चलेगी, सर खराब हो जाएगा, दर्द होगा। उसका एक नई चीज और बेरा पटा, जो कर मशीन में तेल लगा लन के सुराखों वो है ना, आदमी का भी सुराख बनाए भीतर जान के। एक तो मुंह से, एक नाक भी है, आंख में का भीतर कौन जा के में, और कान में कभी कौन जा भीतर, दो चीज। गर्दन तो ऊपर के चीज़ों में भेजना हो तो नाक में डालना पड़ेगा, ये ऊपर न ले जाने खातिर। घी इसके लिए बढ़िया, खाने ना मिला डालना तो 2 बूंद तो मिले जाएंगे। तो बाकी मुंह का तो बता दिया, भोजन सही होना चाहिए, सात्विक हो। बेरा पाड़ के कौन सी चीज़ मेरे सूट करेगी, और सूट करेगी कि ना करेगी उसका तड़का ही बेरा बांटेगा, समझे। अगर आपका मल ठीक से निष्कासित हो गया, लैट्रिन ठीक आ गई, तो इसका मतलब सूट करे, ठीक है। अगर रुक गया, कब्जी होगी, तो उसने टाल करो, वह चीज़ आपकी ठीक नहीं। आसान है ना ये चीज़। तो भोजन का ध्यान रखो, और नहीं तो सर दर्द, कान का दर्द, ये दर्द हो जाएंगे, जुकाम होगा। ये सारी चीज़ ठीक जब होंगी जब आप नाक के द्वारा डालो थोड़ा 2 बूंद घी, बस, तो इससे आप ठीक रहोगे। तीसरी चीज़, क्योंकि संसार में चिंता बहुत है, समस्या बहुत है, और वो हमारा असर करेंगी, तो उसका इलाज है भगवान का ज्ञान और मेडिटेशन, योग जिसने कहा।
आप दो चीज़ों में बिजी हो रहो, याद और सेवा, बस। तीसरी कोई व्यर्थ चीज अंदर घुसने ना पावे, इतने बिजी रहो दोनों कामों में। सेवा सक्रिय करेगी, योग आपने शिथिल कर देगा, आराम करेगा। एक गति की चीज है, एक आराम की चीज है, बस दोनों का बैलेंस रखो आप। फिर देखो, मेरा अनुभव तो ये है कि मैं इन दोया में इतना बिजी रहा कि मैंने फुर्सत नहीं, ना चिंता करने की फुर्सत, ना बीमारी ना आने की फुर्सत थी। समझ में आ गई? ये हेल्थ डे के बारे में मैं सोचता हूँ जरूरी था। तो ये दो प्रसंग रह गए। अब दीदी के बारे में, आपकी टीचर है, स्कूल में भी